किसी ने कहा पति देव वाला नाता है कि, बोले नहीं, पति देव का नाता खत्म हो गया। अगर हम इनकी पत्नी बन के पूछेंगे तो कभी उत्तर नहीं मिलेगा, और हमने पत्नी भाव आएगा तो अहंकार लग जाएगा। तो किस भाव में मिलेगा? दासी मनक्रम वचन तुम्हारी। महाराज पहले रिश्ता सुधार लीजिए। क्या? सबसे पहले तो आप मुझे अपना दासी बनाइए। मैंने एक निवेदन किया है कि कुछ लेना है तो खाली होना पड़ेगा। अगर बर्तन पहले भरा है तो उसमें कुछ नहीं जाएगा। मटका पानी से भरा है और उसमें देवी दूध डालना चाहिए तो बूंद नहीं जाएगा। दूध लाख श्रेष्ठ है, पर मटका को खाली करना पड़ेगा। सोई पूछन च शैल कुमारी। तो एक सज्जन ने पूछा, एक पत्रकार ने कहा, पंडित जी बता दें कि यहाँ शैल कुमारी कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? मैं पूछ रही हूँ, आप उत्तर दीजिए। कम है क्या? मैंने कहा है इसकी जरूरत थी। मानो पार्वती की, जानते हैं समस्या क्या हुई? पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। हमारे गोस्वामी जी के इष्ट हैं महादेव, और महादेव के इष्ट हैं श्री राम। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। तो क्या हुआ? जिस दिन मानस का प्राकाट्य हुआ, मानस का जिस दिन चर्चा हुई, उस दिन गोस्वामी जी ने एक भूमिका लिखी कि पार्वती ब्याह करके आई, उनके 2 पुत्र हुए। स्वामी कार्तिकेय पुत्र हुए तो जो तारकासुर दैत्य था उसका वध कर दिया। तब जन्मो खटबदन कुमारा, तारक असुर समर संघारा। अच्छा महाराज और पूछोगे? बोले पुत्र की और जरूरत है। क्या? बोले श्री गणेश आवेंगे। उनकी क्या जरूरत है? कहा है बड़ी समस्या है कि सबसे पहले पूजा किसकी हो। सुनते जाइएगा, शिव परिवार में है सब। देवताओं का प्रधान सेनापति कौन है? महादेव के बड़े सुपुत्र। प्रथम पूजा के अधिकारी कौन है? श्री गणेश। सुनते जाइएगा। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया कि अब 2 पुत्र हो गए और दोनों को आपने सृष्टि में लगा दिया, अब इनको अब क्या करवाइएगा? अब गोस्वामी जी ने कहा, अब मुझे जो करने के लिए इनका ब्याह करवाए वो निकालना है। क्या निकालना है? महादेव के अंतःकरण में जो राम कथा है उसको निकलवाना है। अब जरा विचार से सुनिएगा। ये जो आप सुन रहे हो, अगर आप स्टेशन में कहते बता दीजिए, ये संभव था क्या? एक भूमिका बनी ना, एक रूपरेखा बनी ना। तो गोस्वामी जी ने कहा कि महादेव के अंतःकरण में रज महेश निज मानस राखा। महाराज शंकर के अंतःकरण में राम कथा है, लेकिन उसको निकालें कैसे? तो कहा पहले ब्याह हुआ दक्ष कन्या सती से। तो दक्ष कन्या सती के ब्याह हुआ और सती ब्याह करके तो आई, लेकिन जो मायके का गुण था पूरा लेके चली आई, एक भी नहीं छोड़ी। सुनिएगा आप लोग, जब लड़की ब्याह करके ससुराल में आवे तो मानस हमारा कह रहा है कि वो माता पिता के संस्कार को वही प्रणाम करे और ये कहे कि अब मुझे एक नए परिवेश में, एक नए देश में, एक नए समाज में एक नए संबंध बनाना है। आप लोग मुझे प्रबलता प्रदान करें, उसका निर्वहन कर पाएं। ये सनातन का धर्म है। ठीक, वो पर्ची लिख करके नहीं दी जाती थी कि तुम्हारी अलमारी कहाँ, तुम्हारा कूलर कहाँ है, ये लिख के नहीं दिया जाता था। और आते लड़की पूछती थी वो मेरा वो क्या बताए। ठीक, तो सती जब ब्याह करके महादेव के यहाँ आई तो उनके साथ एक समस्या खड़ी है। सती हमारे मानस की संशय है, उनके साथ ये समस्या जब से आई तब से बनी हुई है। जब वो महादेव की पत्नी बन जाती हैं विचारों से तो महादेव के पीछे चलने लगती हैं, और जब वो दक्ष की पुत्री बन जाती हैं तो महादेव के आगे चलने लगती हैं। ये हमारे इस घर की ये कहानी है। लेकिन पार्वती की समस्या दूसरी। सती के रूप में महाराज शंकर जी अगस्त के आश्रम में कथा सुनने गए। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। और कौन था? कहा संग सती जग जननी भवानी। साथ में कौन है? महादेव के साथ में जाएंगी तो महादेव जगत के पिता हैं तो जगत की भवानी तो होंगी। अच्छा, लेकिन जब कथा हुई तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि कथा कितने लोगों ने सुना? बोले भगवान शंकर ने पहले सुना, सती ने नहीं सुना। आप लीजिए,
जो मैंने कहा कितनी बारीक बात है। सती बैठी वहीं है, सुनी महेश परम सुख मानी। सती क्यों नहीं सुनी? सती के सामने समस्या ये है कि महादेव हैं समुद्र चरित सिंधु गिरजा रमण वेदन पावे पार। आइए जिससे कथा सुनने आए घड़े का पुत्र कुंभज ऋषि, हद हो गया। समुद्र के पास घड़ा जाए तो बात समझ में आती है, लेकिन घड़ा के पास समुद्र आवे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसी बीच में उलझी कथा 1-2 दिन नहीं 7 दिन हुई है। कछु दिन कहाँ रहे गिरिराता, कहा तो सुनत रघुपति गुण गाथा। लेकिन सती इसी समस्या में उलझी कि बड़ा कौन है, जो ऊपर बैठा है वो बड़ा है कि जो नीचे बैठा हो बड़ा है। बस वो कथा था, कुछ नहीं सुनी। और जब चलने लगी तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, अब कौन जा रहे हैं लौट करके? जगत की माई जा रही क्या? बोले बिल्कुल नहीं, दक्ष सुताकर नहीं कल्याणा। अब ये दक्ष की पुत्री बन गई। अब जरा इसको विचार से सुने, इसी बहू को उसके ससुराल में उसके पिता का नाम लेकर बुलाया जाए कि दक्ष की पुत्री कहाँ है, ये उसका अपमान है कि सम्मान है? बताइए आप लोग। अब पक्का है ना अपमान, लेकिन बुलाया गया कि नहीं? जय श्री राम। अब प्रश्न उठा कि क्यों बुलाया गया? अब इसका उत्तर सुनिएगा। बुलाया यूं गया कि रामचरितमानस जो है ये बहिरंग वस्तु को प्रकट नहीं करता, ये अंतरंग वस्तु को प्रकट करता है। सती जब तक ये बताइए, एक सामान्य धर्म है कि जिसको गृह स्वामी प्रणाम कर ले। हम आए तो गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, तो गोस्वामी जी ने जब हमको प्रणाम किया तो सहज में इनके बेटा बहू को प्रणाम कर लेना चाहिए कि पूछना चाहिए? ये बताइए। ये तो सहज क्रिया है ना, पक्का हो गया, ये सहज क्रिया है। लेकिन वहां क्या समस्या खड़ी हो रही है? वहां समस्या ये खड़ी हो गई कि महादेव तो हाथ जोड़े कथा सुन रहे हैं और सती बैठी तो है, लेकिन सती के सामने ये समस्या बनी हुई है कि मैं इनको मानूं कि मैं इनको मानूं। अब महादेव से किसी ने पूछ दिया कि जो नीचे बैठा है बड़ा है कि जो ऊंचे बैठा वो बड़ा है। गोस्वामी जी से किसी ने पूछ दिया, हमारे वाले गोस्वामी जी से, कि श्रोता बड़ा है कि वक्ता बड़ा है? तो गोस्वामी जी का उत्तर सुनिएगा। गोस्वामी जी ने कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़। एक एक शब्द ध्यान से सुना जाए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कई गूढ़। मानस की परंपरा ये कहती है कि मानस में जो प्रसंग आया है वो प्रसंग क्यों आया है, मैं उस बात की विवेचना कर रहा हूं कि जब पार्वती शंकर जी से निवेदन करती है कि आप कथा सुना दें, ये डायरेक्ट क्यों नहीं कह रही कि आप कथा सुना दें? ये क्यों कह रही कि सोई पूछन च दक्ष कुमारी। पार्वती का आशय है कि जब हम दक्ष कुमारी थे तब ने आपने लाख प्रयास किया, मैंने नहीं सुना। लेकिन महाराज आज दक्ष कुमारी नहीं पूछ रही है, आज कुमारी बदल गई। सोई पूछन च शैल कुमारी। शब्द फिर से सुनिएगा। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, पार्वती वंदना करनी महादेव की। बंदहु पद धरि धरण सिर, विनय करौ करजोरी। वर्णौ रघुवर विमल जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। जगति ज्योतिषा नहीं अधिकारी, परदासी मन क्रम वचन तुम्हारे। ये श्रोता वक्ता का संबंध है। भगवान शंकर अब भी कौन है? तो भगवान शंकर ने कहा, ये शैल कुमारी क्यों बोल रही हो भाई? बोले महाराज, जैसे मैं आपके बगल में बैठी ना, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदर अति कीना, बाम अंग हर आसन दीघा। ध्यान से सुनिएगा।
पत्नी का वाम अंग होता है, महादेव ने वाम अंग में आज पार्वती जी को बिठा दिया। लेकिन क्या हुआ, जैसे वाम अंग में बैठी वाम अंग हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। बैठ तो गई लेकिन पार्वती को पूरा सती चरित्र उनके मानस पकड़ में आ गया। अब सती चरित्र की विस्तार का समय नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि वो ना कथा सुनी और इतने में नहीं मानी, वो भगवान राम की परीक्षा भी ली और सीता बनकर। जब सती चरित्र उनके भाग में आया तो कांप गई पार्वती, बोली यहां बैठना उचित नहीं। वो वाम अंग से उठी और सामने बैठ गई। ध्यान रहे, श्रोता वक्ता सामने बैठेगा, बगल बगल में बैठ ही नहीं सकता। अगर श्रोता वक्ता बगल बगल में बैठा है, वो तो आप लोगों ने वो कथा सुनी होगी कि जब हनुमान जी महाराज सूर्यदेव से गए, कहा मुझे कुछ पढ़ा दीजिए, तो बोले मैं स्थिर रहते ही नहीं, कैसे पढ़ाऊंगा। तो बोले समस्या क्या है, कहा समस्या ये है कि ध्यान लेना देना तो आमने सामने होगा। हनुमान जी ने कहा इसमें दिक्कत क्या है। अच्छा तो भाई मैं सामने से चलता रहूंगा, आप कैसे सुनोगे। बोले आप चलते रहिए, मैं पीछे से चलता रहूंगा। हनुमान जी कह रहे हैं हमारा मुंह आपके तरफ रहेगा, आप अपना काम करिए, मैं पीछे से चलूंगा, लेकिन मैं ध्यान लेके जाऊंगा। पार्वती को कुछ लेना था तो सामने बैठे। अब सामने बैठ करके आप सब प्रबुद्ध हो, जितने हो पर्याप्त हो, बहुत बढ़िया सुन रहे हो। कथा की भूमिका मैं बता रहा हूं, मैं कथा नहीं कह रहा हूं, कथा की भूमिका बता रहा हूं। पार्वती जी ने पहला प्रश्न क्या किया, 14 प्रश्न पूछे हैं पार्वती जी भगवान राम से। 13 प्रश्न का उत्तर भगवान राम ने दिया है, लास्ट का नहीं दिया। कौन का नहीं दिया वो भी बता दो। बहुरी कहु करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गबने निज धाम। इस प्रश्न का उत्तर मानस में नहीं है। अब इसमें बहुत सारे लोग जो टीवी देख करके, आजकल ये टीवी में अब क्या कहूं, क्या क्या सीरियल बन गए और क्या क्या दिखा देते इसमें। आधा हमारे सनातन को सर्वनाश की जगह में पहुंचाने की टीवी और मोबाइल की भूमिका है। इसको गलत मत समझिएगा जो मैं कह रहा हूं। आप ये बताइए, आप कल्पना करोगे कि भगवान राम रामेश्वरम की पूजा करें और पंडित के रूप में रावण को बुलाएं? ये कल्पना के अंदर समाहित होगा क्या? लेकिन आपको उसकी फोटो भी मिल जाएगी कि रावण पूजा करा रहा है। हमारे वक्ता भी बोल देते हैं कि रावण पूजा करा, कोई पंडित ही नहीं मिला महाराज। इसको तो मैंने कहा कि ये सनातन का प्राण है। मैं इतनी बारीक चीज आपको बता रहा हूं कि आखिर पार्वती जब सामने बैठी हैं तो अपने आप को शैल कुमारी क्यों बोली, उसकी जरूरत क्या पड़ रही है? सोई पूछना चाह शैल कुमारी, सोई इसका मतलब पहले से जुड़ा हुआ है। आप शिक्षक हैं, जानते होंगे सोई वर्तमान काल का आशय ही नहीं है, सोई के साथ में भूतकाल जुड़ा हुआ है। आज हमारी आपकी चर्चा हो जाए और कल आप पूछे सोई, सोई मतलब कल वाली बात। पार्वती के सामने उस सत्य चरित्र आ गया। अब हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि मैं कथा पूछूं कैसे। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि महाराज अब दक्ष कुमारी नहीं हूं, अब मैं हो गई हूं शैल कुमारी। और शैल का मतलब होता है आडिगता और दक्ष का मन होता है बुद्धिमत्ता। दक्ष माने चतुर, दक्ष का शाब्दिक अर्थ है चतुर। और चतुर व्यक्ति किसी की बात कभी मानते नहीं। वो अगर 1-2 मिनट के लिए मान भी लेगा, नीचे उतरेगा तो तंबाकू खा के हाथ से घर के बर्बाद कर दिया। इसीलिए हमारे पुराणों में चतुर व्यक्ति का महत्व तो नहीं है। हमारे पुराणों में श्रद्धावान व्यक्ति का महत्व है। श्रद्धावान ज्ञानम रखते, श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। ध्यान से सुनिएगा। तो पार्वती ने कहा महाराज पहली बात यह है कि सोई पूछन चा शैल कुमारी, और दूसरी बात यह है कि जो आपने कृपा करके मुझे यहाँ वामांग में बिठा दिया, ये वामांग से वो काम पूरा नहीं होगा। देखिए कितनी बारीक सूत्र है। भगवान शंकर कह रहे हैं आप वामांग में बैठो, जान प्रिया आदर अति कीना, वामांग हर आसन दीना।
वो कह रही है कि अगर एक जन्म तो हमारा सती के रूप में पूरा चला गया, अब पार्वती के रूप में फिर किसी तरह से आपकी प्राप्ति हुई है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सती को शंकर जी को प्राप्त करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई जितनी दिक्कत पार्वती को आई। पक्का है ना? जब आप पार्वती की तपस्या पढ़िएगा इसी रामचरितमानस में, और जब पंच ऋषियां सप्त ऋषियां आकर के भगवान शंकर के पार्वती को उलाहना देती हैं, अब कहती हैं कि अब जा रहे हो काम महेश, अब बात झूठ तुम्हारपन बंद करो, ये तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं होगी। पार्वती ने कहा कोट जन्म तक नगर हमारी, बरई शंभु न तो कुमारी। अच्छा, गुरु बदल दो, मंत्र बदल दो, इष्ट बदल दो, का 3 में एक दिन ही बदलूंगी। कजहु न नारद कर उपदेशु, आए कहां 100 बार महेशु। ऐसा विलक्षण संकेत सुनिएगा। भगवान शंकर को नहीं मिल रहा है तो ना मिले, लेकिन गुरु के वचनों का उल्लंघन नहीं होगा। कौन है गुरु? का देवर्षि नारद। क्या कहा है देवर्षि नारद ने? कहा इस मंत्र का जाप करो। तो मंत्र का जाप बंद नहीं होगा। आपको नहीं आना है मत आइए। चलिए, एक कसौटी। दूसरी, वो किसी ने कहा है 2 पुत्र हो गए, जरा इनके शादी की चिंता करिए। पार्वती जी ने कहा मुझे कोई चिंता नहीं किसी की। हमने जो सती से पार्वती का रूप बनाया है वो इस कारण से नहीं बना है पुत्र पैदा करने के लिए। सती से पार्वती बनाया गया है महादेव के अंदर से राम कथा को निकालना। रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर के अंतःकरण में जो रामचरित मानस लिखा हुआ है, जो रचा हुआ, वो निकले कैसे? जब तक देश, काल और पात्र तीनों इकट्ठे नहीं होंगे तब तक बात की पुष्टि नहीं होगी। नोट कर लीजिएगा, देश, काल और पात्र। देश माने स्थान, काल माने समय और पात्र। मैं एक विवेचना कर दूं। सती के टाइम में भी तो कैलाश था, सती के टाइम में भी तो महादेव थे। वहां कमी किस बात की थी? पात्र की। देश और काल तो था, कैलाश था, महादेव थे, लेकिन वहां उमा नहीं थी, वहां सती थी। इसलिए संशय से राम कथा कभी न कही जाएगी, न संशय में राम कथा कभी सुनी जाएगी। और वही संशय जब श्रद्धा बनी, पार्वती बनी, तो कह रहे हैं कि पति पत्नी के रूप में बात नहीं बनेगी। दासी मनक्रम वचन तुम्हारी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, तो जानिए सत्य मोहिनी निज दासी। एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। ये श्रोता वक्ता से निवेदन कर रहा है कि पहले हमारा आपका नाता तो बन जाए। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। महादेव ने कहा कि आपको मैं अप्रसन्न लग रहा हूं क्या? बोले अप्रसन्नता इसलिए लग रही कि आपने मुझे यहां बैठने को कह दिया, और आपके बगल में जो बैठ जाएगा, जो महादेव के बगल में बैठ जाएगा, उसको कितना अभिमान हो जाएगा बगैर आपकी कृपा के कि फिर वो हम सती पुत्री न बन जाए, सती जाकर के फिर न बन जाए। महाराज यहां मैं नहीं बैठ पाऊंगी। कहां बैठे? का सामने, और सामने बैठ कर के हाथ जोड़ूंगी, और आप ये पति पत्नी वाले रिश्ते को बंद कर दीजिए, क्योंकि पति पत्नी वाले रिश्ते में अहंकार टकराएगा। पक्का है, गारंटी है। हम जो कह रही हैं हमको अपने पद का भान होगा, आप जो कहेंगे आपको अपने पद का भान होगा, तो बात बनेगी कैसे? उपाय देखिएगा मानस का। पार्वती वहां से उठी, अभी कुछ नहीं करो भैया, सब रख दो। हाँ बिल्कुल, बगैर हमसे कुछ नहीं, ये तो स्वागत ही बोला जाएगा। अभी मैं कथा शुरू ही नहीं किया हूं, मैं कथा की भूमिका बता रहा हूं कि रामचरितमानस हमारे आपके सामने आया कैसे। 3:30 बजे 4 बजे तक बोल लूं, आप लोग सहमत हैं? आधे घंटे, ठीक। इसको मैं फिर से दोहरा दूं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये शिव पार्वती संवाद है। मानस
की कथा पार्वती ने पूछा, शंकर जी ने सुनाया, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कैसे पूछा उसको मैं बता रहा हूं। आधे घंटे आपने दिया है, बिल्कुल शांत चीज से उसको सुनिए। महादेव मौन बैठे हैं, श्रोता की जो स्थिति है वो ये बनी हुई है कि किस तरह से इनके अंदर जो राम कथा है, जो रामचरितमानस, उसको निकाला कैसे जाए। तो पहली भूमिका पार्वती ने क्या किया, बामांग को छोड़ दिया, सामने गया। दूसरी भूमिका उन्होंने क्या कहा, महाराज आज निश्चित हो जाए कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं कि कुछ दिक्कत है। अब फिर बात वहीं गई दक्ष चरित्र में, उनको बार बार याद आ रहा है ना मानस पटल में पार्वती जी के, कि जो मेरे द्वारा सती के रूप में किया गया, या जो हमारे पिता के द्वारा किया गया, इनका इतना बड़ा अपमान हुआ, अगर इनको भान होगा कि ये कैसे हमारी बात को मानेंगे। वो महादेव बैठे हैं जैसे समुद्र है, महादेव की तुलना ही समुद्र से की गई, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पादे पहाड़। पार्वती ने पहला प्रश्न, पार्वती ने कहा महाराज एक निवेदन है हाथ जोड़ करके, और आप सबसे पहले ये निश्चित कर दें कि आप हमको दासी स्वीकार करें। दीजिए, एक नया प्रश्न आया ना, अगर कोई पत्नी जाकर के कोर्ट में कह दे कि हमारा पति हमको दासी बोला है, तो 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा पति, 3 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन पार्वती खुद कह रही, शब्द सुनिएगा, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। अब मानस की रचना सुनिएगा, सत्य मोहि निज दासी। और सुनिए, अच्छा वहां सत्य बोलने की क्या जरूरत है, क्या महादेव भी सत्य बोलते हैं क्या, फिर भी शब्द आया ना, जानिय सत्य। महाराज समस्या ये खड़ी हो रही है यहाँ पर, ये जो सत्य शब्द लाया गया वो दोनों सत्य से ऊपर हैं। पार्वती सत्य की सीमा से ऊपर है, महादेव के पास सत्य पहुंचेगा ही नहीं, ये सब परम सत्य है, वहां सत्य छोटा हो जाएगा। लेकिन क्यों बोल रही हैं, वो इसलिए बोल रही कि महाराज हमारे मन बहलाने के लिए मत कह नहीं जाएगा कि हम प्रसन्न हैं, आप अंदर से प्रसन्न होइए, और अंदर से प्रसन्न होकर मुझे पहले दासी स्वीकार करिए। और दासी ऐसे नहीं स्वीकार करिए, मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा। हम लोगों की सबसे जटिल समस्या ये है कि आरती करते रहते हैं ओम जय जगदीश हरे, और उसको कह रहे हैं टिफिन बनाया कि नहीं बनाया, वो उसको कह रहे हैं कि देखो गाय जब ठोक रही है, और फिर आगे सुख संपत्ति घर आगे, अरे नहीं सुन रहे हो क्या, यही पूजा होती है क्या, ईमानदारी से बताइए। अच्छा होता है कि नहीं होता घर घर में, तो महाराज होता ही है, ठीक कैसे चला नहीं, ठीक है। पार्वती क्यों बोली, मैं उसको स्पष्ट कर रहा हूं, सत्य निज दासी, पत्नी नहीं महाराज, सत्य निज दासी। और ऐसा मत मान लीजिएगा ना 10-5 मिनट के लिए, क्या बोली, ऐसा नहीं महाराज 10-5 मिनट के लिए, ऐसा नहीं, आज से हमारा आपका रिश्ते चेंज हो गया। विश्वनाथ, इसने कहा ये आपके नाथ है कि विश्वनाथ, बोले हमारे नाथ हैं, इनकी कृपा है, लेकिन ये विश्वनाथ हमारे नाथ बन गए, इनकी कृपा है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अर अचुर नाग मुनि देवा, सकल करहि पद पंकज से। शब्द सुनते जाइएगा, ये श्रोता जिज्ञासा प्रकट कर रहा है वक्ता से कि आप कुछ कहें। और आजकल बड़ी समस्या है कि वक्ता यहां जोड़े फिर रहा है, तो कुछ सुन लीजिए। महादेव अब भी कुछ नहीं बोले। पार्वती जी ने कहा महाराज लगता है कुछ ज्यादा ही गलती हो गई,
यही है श्रद्धा और विश्वास का नाता। एक पत्रकार ने पूछा था कि पहले श्रद्धा होगी कि पहले विश्वास होगा। मैंने कहा जो मान लिया जाए उसको कहते हैं विश्वास, और जो परीक्षा के बाद किया जाए उसको कहते हैं श्रद्धा। इनने कार्यक्रम करवाया, इनका ये विश्वास है, और जाते जाते आप लोगों को ये कथा ठीक लगी तो आपकी श्रद्धा है। आपको कसौटी में है ना, आमने सामने बैठे हैं। ये इनकी उदारता है कि न स्वीकार कर लिया। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासी रूपिणा। भवानी क्या है? श्रद्धा है, और श्रद्धा विश्वास दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। राम कथा तब तक नहीं होगी जब तक कहने वाला विश्वास में नहीं होगा, और सुनने वाला जब तक श्रद्धा में नहीं होगा तब तक राम कथा नहीं होगी। पीएचडी नहीं, आप कुछ भी कर डालो। तो पार्वती क्या बोल रही हैं? बंदों पदधरि धारण सिर, वो लेट गई, बाम आंग से उठी, सामने हाथ जोड़ी, अब दंडवत प्रणाम। बंदम पद धरि धारण सिर, धारण माने पृथ्वी। पार्वती लेट करके पृथ्वी पे लेट गई और भगवान शंकर के चरणों में मस्तक। बंदम पद धरि धारण सिर, और विनय करौ कर जोड़ी। अगर ये प्रार्थना नहीं की जाती तो मानस कभी न हमारे आपके सामने आता। ये ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर अभी मौन है। वर्णौ रघुबर विमल जस, शब्द सुनिएगा, श्रुति सिद्धांत निचोड़। श्रुति माने होता है वेद, और सिद्धांत माने होता है पुराण, और निचोड़ का मतलब सारे वेद और पुराण का निचोड़। चारों वेद पुराण अष्टदश, छबहु शास्त्र सब ग्रंथ न कोरस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। भगवान शंकर ने कहा, उमा ये जो कथा पूछ रही है इसकी तुलना कहाँ से की जाए? 4 वेद है, 5वां वेद बना दिया जाए, 18 पुराण है, 19वां बना दिया जाए। नहीं नहीं, इसकी तुलना ग्रंथ से नहीं होगी, इसकी तुलना तो गंगा जी से होगी। आज आदरणीय गोस्वामी जी के इस कक्ष में गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। राम भक्ति जहाँ सूर्य से निकाला। पूछौ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जब पावनी गंगा। धन्य धन्य धन्य, समय कम है इसलिए गुरुवादु महादेव से क्या बोले। धन्य धन्य धन्य, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पार्वती जी ने कहा, महाराज मेरी कुछ गलती हो गई क्या? आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? बोले, पहला धन्यवाद तुम्हारे माता पिता। उन्हें संकेत किया था ना दक्ष कि मैं दक्ष कुमारी नहीं हूं, तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद। अच्छा, दूसरा धन्यवाद तुम्हारे लिए। तुम्हारे माता पिता ने तुमको ऐसा संस्कार दिया कि राम कथा के प्रति तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि तुम बाम आंग को छोड़ करके दासी मनक्रम वचन तुम्हारी के रूप में प्रस्तुत हो रही हो, इसलिए धन्यवाद। एक धन्यवाद तुम्हारे माता पिता को, दूसरा धन्यवाद तुमको, और तीसरा बात हमको खुद को। आपको क्यों महाराज? कहा तुमने मेरा मन प्रसन्न कर दिया। हर ही रामचरित सब आए। जब भगवान शंकर इस भूमिका में आए तो जो राम जी के चरित्र थे, भगवान शंकर के हृदय में सब लहर बन करके मचलने लगे बाहर निकलने के लिए। और वास्तव में वक्ता वही है कि जब कथा उसके अंदर से मचल करके निकलने के लिए स्वयं आकर्षित हो जाए, स्वयं लालायित हो जाए, अब बाहर निकालो। और तब भगवान शंकर ने कहा, पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा।
ये जो राम कथा है ये गंगा है। गंगा में कोई नियम नहीं, गंगा में कोई कानून नहीं, जब जाना है तब जाइए। एक ग्रंथ का नियम है कि रात के 12 और 3 बजे के बीच में जल को, पहले जब कुएं से पानी निकाला जाता था तो लोग कहते जल देवता सो रहे हैं, 12 से 3 में पानी नहीं निकलना चाहिए, पर गंगा में ये भी नियम लागू नहीं है। गंगा 24 घंटे खुली है। एक सज्जन ने हमसे पूछा था एक प्रश्न, कुछ कहना चाह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण में और तुलसी के रामायण में अंतर क्या है? मैंने कहा वाल्मीकि रामायण है मंदिर और तुलसी की रामायण है गंगा। तो बोले आशय क्या है? मैंने कहा मंदिर के कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। मंदिर समय पे खुलेगा, मंदिर समय पे बंद होगा, मंदिर के मूर्ति के पास सब कुछ नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं चाहिए, उसका सिस्टम है, उसका नियम है। लेकिन गंगा का कोई नियम नहीं है, जिसकी जो मर्जी हो तब चला जाए और गंगा में प्रवेश करे, और गंगा तैयार बैठी है। अब मैं समापन के तरफ चलते हुए ये बोल दूं कि भगवान शंकर ने पहली चौपाई क्या बोली, किसी को मालूम है? कोई बात नहीं, बताया गया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी से पूछा गया कैसे प्रसन्न हुए? बोले हर ही रामचरित सब आए। ये बड़ा विचित्र नियम है कि जब आप क्रोध में होंगे, आवेश में होंगे ना, तभी लोगों को गाली देना होगा, किसी को लड़ेंगी, इनको 50 साल पहले वाली भी याद आ जाएगी जब उस गांव में आएंगे देश बनाकर। लेकिन शब्द सुनिएगा, जब भगवान शंकर पार्वती बोल रही थी, महादेव सुन रहे थे, उस बीच में पार्वती के जो शब्द थे वो इतने प्रीत युक्त थे, इतने रस युक्त थे, इतना करुणा युक्त थे, इतना श्रद्धा युक्त थे, इतने पावन युक्त थे। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज आसी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। है संसार का कोई श्रोता जो कहेगा हमारे ज्ञान को दूर करिए? हम मान ही नहीं सकते। वो कहेगा आपसे ज्यादा हम जानते हैं। पार्वती कह रही सो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। भगवान शंकर ने कहा आपके ज्ञान का मैं हाथ दिखा करके हरण किए दे रहा हूं। पार्वती ने कहा वो वाला नहीं। कौन सा वाला? सो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। कही रघुनाथ कथा विधि नाना। एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से महाराज। और एक शब्द कहना नहीं भूली, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, कहु सुनात कथा विस्तारी। ये जो पावन प्रसंग की चर्चा चली, ये महादेव से पार्वती का प्रश्न पूछना है। और भगवान शंकर जब वक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए तो पार्वती हाथ जोड़ करके बैठ गई। और एक बात और सुन लेना बच्चों, अगर कोई पूछे कि सबसे कम श्रोता मानस में कहाँ है, तो कैलाश में ही पाओगे। वहां 2 ही हैं, एक गण भी उपस्थित नहीं है। सारे गणों की छुट्टी हो गई है। सुन लेना, एक सज्जन ने पूछा कि गणों की छुट्टी, मैंने कहा जो पार्वती अधिकारी नहीं है तो गण कहां से अधिकारी हो जाएंगे? ये ओ राम कथा है, कितनी बड़ी कसौटी है कि कैलाश में 2 हैं, एक कहने वाला एक सुनने वाला। सारे गणों की छुट्टी। उस दिन महादेव अपना आसन खुद ले जाके बिछाए। तब करना गिडाशाला बैठे सहजे शंभु। वृक्षशाला को कमर हाथ में दबाया और ले जाकर के वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और तब पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु कहिमाती भवानी। भल अवसर, ये भल अवसर ही है। इतने बजे सब सोते हो रहते हैं, और क्या करोगे? दोपहर में भोजन करने के बाद सोते इतने, पर आज इन्हें जगा ही दिया सबको कि चलो राम कथा सुनो। तो मैं इसकी पुष्टि कर दूं कि महादेव क्या बोले।
समय मुझे याद है 4 बजे का, और आप लोगों के नाश्ता का काफी इंतजाम किया गया। मेरे उदास ना होइए, ये बड़े उदार व्यक्ति हैं, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, कहना पड़ेगा। मैंने तो कहा था छोड़ो सब चक्कर वाले नहीं है, सब ढूंढना मुझे सब बड़े बड़े बनाए हैं, तो कम से कम शंकर जी बोल तो दें, एक शब्द सुनिए, बोले क्या? आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग शंकर जी की पूजा बहुत करते हो, लेकिन शंकर जी की पूजा करते हो, कभी राम राम कहकर के उनको जब चढ़ाए हो? कोई नहीं चढ़ाए। वो तो उन्हीं का नाम है, उन्हीं का नाम लेकर के, उन्हीं का, अपने पति का नाम लेकर के उन्हीं की पूजा करो। अब वो बहुत प्रसन्न हो दे देगा सौभाग्यवती को, वो तो अपनन को वरदान दे रहा है ना। सौभाग्यवती कैसे बनेगी? तो बूढ़ा आएगा तब ना। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये मानस का सार बोल रहा हूँ, कोई कथा नहीं कह रहा, मानस का प्राण। तुम हूँ राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंगारा। महादेव क्या करते हैं? तुम हूँ राम राम दिन राती। अच्छा, महादेव ने अपना अर्धनारीश्वर रूप पार्वती को कब दिया है? किसी को मालूम? नहीं मालूम है? सुन लीजिए, इसी कथा में मैं थोड़े दे रहा हूँ, 1 मिनट। पार्वती जब ब्याह करके आई तब अर्धनारीश्वर रूप नहीं मिला, 2 पुत्र हो गए तब भी नहीं मिला, इस कथा के पहले ही मिला है। एक दिन क्या हुआ, भगवान शंकर राम राम का जाप करते थे, पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करती थी। वो लंबा चौड़ा है, आराम का मंत्र तो छोटा सा, तो भगवान शंकर ने टटोला। भगवान शंकर ने कहा, उमा हमारा जाप हो गया, कुछ व्यवस्था बनी हो तो उन्होंने कहा 2 मिनट में आपका पूजा पाठ हो जाता है, हमारे पूजा में तो बड़ा समय लगता है, घर घर की लड़ाई है, इन लोगों की लड़ाई घर घर की यही है कि तुम कुछ नहीं करते हो, हमें पूजा करते हो। तो पार्वती ने कहा मेरा बड़ा लंबा चौड़ा। तो शंकर जी ने कहा ये बताओ, एक सती के रूप में पूरे जन्म चला गया इसी लड़ाई में, अब पार्वती बनी फिर वही लड़ाई, किसका मंत्र बड़ा किसका मंत्र छोटा, ये कैसे समझौता बनेगा? लीजिए आ गई ना मंत्र की कथा, कहां गई वो लड़की? नहीं है ही नहीं। मंत्र कौन सा बड़ा मंत्र है? विष्णु सहस्त्र नाम बड़ा है, ये राम मंत्र बड़ा है। तो जो राम रक्षा इसके पढ़ते होंगे सुनते होंगे तो राम रक्षा इसको पढ़ लीजिएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बना। महादेव ने कहा उमा तुम्हारे विष्णु सहस्त्र नाम के बदले में 1 राम। आज पार्वती सहमत हुई, इसके बाद ये राम कथा पूछी गई, चक्कर मत रहिएगा। पार्वती ने कहा महाराज मेरी गलती को क्षमा कर दे। बोले ऐसा क्षमा नहीं करूंगा, पहली बात है कि तुम इसको ऐसे न समर्पण कर दो कि हमारी बात मान गई, पहले इसका अनुभव करो, इसका स्वयं अनुभव करो, और जब अनुभव कर लो तो मेरे पास आओ। तो मानस में लिखा है जब तेई पिय संग भवानी, पिय संग, अभी दासी बन रही थी, यहां पिय लिख दिया गया, प्रिय संग भवानी। भगवान शंकर ने गोदी में बिठाया और 3 बार बोल दिया, बोलो राम राम राम। जब तीनों ने राम बोल दिया तो अर्धनारीश्वर रूप दे दिया, कहा जाओ आज से आधा शरीर हमारा आधा शरीर तुम्हारा। तो भगवान शंकर ने जो शब्द बोला उसको सुनिएगा। महाराज पार्वती के प्रश्न से भगवान शंकर आनंदित हुए, कथा कहने के भाव में आ गए। तो जब भाव में आए तो क्या हुआ? हरि रामचरित सब आए। ये नेता का भाषण नहीं है कि कागज लेकर के आपको माइक पकड़ा दिया जाता बोल नहीं, मानस प्रवचन है। क्या माइक कागज पकड़ा दे, कितना लिख के आए, क्या बोले? वो तो जब अंदर होगा तभी निकलेगा ना। तो हरि रामचरित सब आए, हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वक्ता तभी बोलेगा जब अंदर से सब बाहर आने लगेंगे, अपने आप ही आएंगे, उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हरि राम चरित सब आए। अच्छा, तो पहली चौपाई, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। भगवान राम को प्रणाम, करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी। प्रणाम किया, अब वचन पे सरस्वती आके विराज गई। अब सबको आशा लगी, पूरे त्रिभुवन को आशा लगी है कि आज महादेव के मुंह से राम कथा निकलेगी।
भगवान शंकर कौन से राम की पूजा करते हैं? दूल्हा सरकार की पूजा करते हैं, रणरंगधारी राम की पूजा करते हैं। गोस्वामी जी ने इतना बारीक लिख दिया, बंदहु बाल रूप सोई राम। भगवान शंकर किसकी पूजा करते हैं? बालक। हमारे आपके घर में जो लड्डू गोपाल है, भगवान शंकर से पूछा गया कि दूल्हा सरकार की पूजा या राजा राम की पूजा? भगवान शंकर ने कहा हमारे बस की बात नहीं है। नन्हे बालक को ही मान करके मैं अगर इनको संभाल पाऊं तो हमारे बस की बात नहीं कि मैं दूल्हा सरकार की पूजा करूं। बंदहु बाल रूप सोई राम, सभी विधि सुलभ जपत जहि नाम। कहा सारी सिद्धियां राम कहने से अपने आप ही चली आती है, कुछ कहना नहीं पड़ता है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। पर भगवान शंकर ने पहली चौपाई क्या बोली उसको सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। पहली चौपाई है। हे मंगल के भवन, अमंगल को हरण करने वाले, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले, अब द्रवित हो जाइए, अब कृपा कर दीजिए। अब वाणी के रूप में आप स्वयं आकर के अपनी लीला को प्रकट करिए। जब तक ये भाव वक्ता और श्रोता के मन में नहीं आएगा तब तक राम कथा नहीं होगी। तो आज की जो कथा की भूमिका थी वो हमारे हिसाब से समापन की तरफ चल रही है। आज मैं केवल एक निवेदन यही करूंगा कि सनातन की रक्षा के लिए हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि कम से कम घर घर में रामचरितमानस हो। पहली शर्त, घर घर में हो। नहीं कोई पूजा करते हो ना करो, लेकिन सुबह के टाइम के पूजा में भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कार्य छंद गाया जाए, और शाम के पूजा में श्री राम चंद्र कृपालु भजुमन हरण भव दागना एक गाया जाए। हमारे युवा बच्चे जो हैं हनुमान चालीसा पढ़ें। ये नोट कर लीजिएगा, आज भारत में बड़ी समस्या है। माता जी कष्ट तो होगा, थोड़ा पैर मोड़ लीजिए। मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा क्षमा करिएगा, चूंकि क्षमा करिएगा। तो जो मानस की भूमिका थी मैंने खुले हृदय से आपके सामने रख दिया कि मानस को कहना, मानस को समझना जितना ही आसान है उतना जटिल है। तो हमको जटिलता में नहीं जाना है, हमको तो इस रूप में आना है कि यही हमारा वेद है, यही हमारा पुराण है, यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा सब कुछ है। और जब ये भाव से चलेंगे ना तो गोस्वामी जी ने इसमें लिख दिया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, सारे पुराणों का मत इसमें है। आरती मुनि ने कह दिया कि सारे पुराण इसमें हैं। समय नहीं है, नहीं तो आपको मैं एक एक को खड़ा कर देता कि बताइए कौन सा पुराण में मानस से बोल दूंगा। अगर कहते भागवत बोलो तो मैं 7 दिन भागवत बोल दूंगा, मानस से भागवत। आप कहेंगे शिवपुराण बोलो तो 9 दिन शिवपुराण कथा में भागवत को छूंगा ही नहीं, शिवपुराण को छू, मानस से शिवपुराण। इसमें क्या नहीं है, इसमें सब कुछ है, बस अंतर ये पड़ रहा है कि हम उसकी तलाश नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सब लोग अपने हमारे तरफ ही देखें, मनोदशा तो नहीं गड़बड़ करें, नहीं सब भूल भाल जाएगा। थोड़ा दया करिएगा आप लोग। 2 मिनट कीर्तन करवाऊं, राम नाम की कीर्तन 2 मिनट है ना, तो फिर एक भूमिका बन जाए तो उसके बाद सीताराम 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 बोलो सीताराम सीताराम बोलो भैया सीताराम 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 बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की
चल रहा हूँ समापन की तरफ। उपस्थित सभी लोगों के हृदय से आभार और धन्यवाद जो आप सबने समय निकाला, आप आए निष्ठा ईमानदारी से और सचमुच राम कथा सुनने आए हो। सबसे परीक्षा में पास तो सब आप इसलिए हो गए कि किसी के मुंह में गुटखा दबा के नहीं आए, अपने खाने का इंतजाम करके नहीं आए। मुझे नहीं लगा कोई मेरी पे करके आया है। कम से कम हम कुछ जगह को तो छोड़ दें, कुछ जगह तो बच के जाए कि नहीं हम जाता है। निमित्त क्या है? निमित्त है राम कथा। और निमित्त का जो प्रयोजन होता है, प्रयोजन करने वाला का ये भाव जाने। जब किसी के सम्मान करने की भाव उठे तो रामायण आप पढ़ रहे हो, और जब किसी को अपमान करने का भाव बने तो आप महाभारत कर रहे हो। इस भ्रम में मत रहिएगा। अपमान हम 24 घंटे ही करते हैं, ठेके लेकर रखते हैं। सम्मान तो कभी कहाँ, जब बहुत पावन विचार उत्पन्न होते हैं मन में, तब मन में भाव बनता है कि किसी के प्रति हृदय से हम सम्मान करते हैं। ये हृदय का सम्मान नहीं कि बताइए पार्वती को हाथ जोड़ने की आवश्यकता है क्या? क्या पार्वती को आवश्यकता है को दंड प्रणाम करके पृथ्वी पर यहीं को उठाइए? आए के लिए, राम कथा के लिए, हमारे आपके कल्याण के लिए व्यवस्था बनाई गई ना। वो स्वयं निवेदन कर रही कि हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए, हमको सुना दीजिए। तो इसी के साथ में इस प्रसंग को समापन 5 मिनट आरती होगी, इसके बाद फिर अगला कार्य। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब पंखा बंद कर दो, आरती वाला भी पंखा लाओ। परंपरा का पालन पूरा कर दिया जाए। आप लोग सब खड़े हो जाएंगे, आरती सब लोग करेंगे। आप बैठे रहे, आप बैठे रहे। नहीं आप तो बैठ ही रहिए। कुर्सी जैसे तो कुर्सी रखी थी वो ध्यान कुर्सी में बैठ जाइए, यहाँ कुर्सी दे दीजिए ना गुरुवार। ठीक है, सब लोग प्रसन्न हैं, आरती की जाए। अंदर से आपने मन इतना अच्छा कर दिया, फिर नहीं होगा उसका भी हो गया होगा। फूलमाला बहुत सारे रखते हैं रामायण जी। अच्छा बात है। अब इसके बाद हम आप सब लोगों से परिचय पूछेंगे। हम बता देते हैं आपकी हो जाए बस ये आप जी आप लोगों ने बहुत निष्ठा से सुना, मुझे बहुत आनंद आया। एक का भी ध्यान इधर से उधर नहीं हुआ। यही कथा की कसौटी है। नजर दोनों के मिल जाए। ये तो मास्टर ही थे, आप लोग क्या मुझे नहीं मानते, तो मास्टर थे। मैं इनको कहता था कि बताओ कि जब ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते हो और अगर वो तीनों उधर देखने लगे तो बहुत अच्छा लगता है क्या? तो बस वही कहानी यहाँ भी हो रही है कि हम जो कह रहे हैं आप उसको देखिए भी, सुनिए भी और समझिए भी। सब एक साथ करना पड़ेगा। देखिए भी, सुनिए भी और समझिए भी। दोनों पंखा बंद कर दो 5 मिनट। इधर आ जाइए, एक कोई इधर आइए, आइए आप दो समय के लिए आरती करिए। अरे पहले इनमें से ठीक, चलिए आते जाइए। मैं लाइन अपने क्रम में सब लाइन से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान भावत रामाधिक नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद भावत नारद सुख सनकादिक रुदारद भरणि पवन भारती श्री रामायण वेद पुराण सबो सार ग्रंथन को जन
संतन को सर्वस भावत संकट शंभु भवानी अरुघट भरत बखानी सागो सुंदर तरुण चलन रोग सात मास सब आरती श्री राम भुज सर चाप शंकर शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कांज निवास गुरु कामादिकल मन जाय राजो मिलय सोवर सहज सुंदर सारो करुणा निदान सुजान शील सनेह जानत रावरो यही भांति गौरी शीस सुन शील सैदरिया रसिक यदि तुलसी भवानी पूज्य गुण गुण मुदित मन मंदिर गौरी दूर सिया सुन जाय गई मंगल मंगल मूल स्वामी पर कर्पूर गौरम करुणाधारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं नमापाधिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पादाम्बुजं वानरयुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्यावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय अयोध्या राम लला की जय रमापति रामचंद्र की जनकपुर जनकदली की बोलो भाई सब संतों की हर हर महादेव नमः पार्वती पतये नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। रामायण को ऊपर पुष्प छोड़ के प्रसन्न चित्त होकर बैठ जाएं। आरती सबको दिखा दो भैया, सब कर चुके हैं, प्रणाम कर लें आरती।
आरती को 3 बार प्रणाम करें, ऐसे ऐसे करके, दोनों हाथ से ऐसे। हाँ, 1 बार और करो। हाँ, ठीक। इसको हम बताएंगे 3 बार क्यों करवाया जाता है और ऐसा क्यों किया जाता है। और भी आया जल्दी जाओ। आसानी उसको हाथ लगाने दो। सनातन का पालन करो। ये आया वो तो बहुत है वो जल्दी अम्मा से हाथ लगवा ले महाराज ने बैठी रहो मत उनके बैठे कहीं से लगा दो। लगा दे हाथ लगवा बस यहीं से लगा दो बस। हाँ, Yes. बस, ठीक बात। आप आशीर्वाद आशीर्वाद दीजिए महाराज, और तो लो वो आया वो लो अच्छा इधर से क्या अच्छा से फोटो आया था। हाँ बाबा 1 सेकंड तो ये लोग हट नहीं रहे। शिकायत करने का। समझा लो अच्छा कार्यक्रम तो सम्मान को ही है तो बाबा की कृपा है क्या तुम लोगों ने हाँ वो तो टाइम की कमी है ना पास कथा समझाने वाले तो बहुत महाराज जी हमको मिले हैं, लेकिन आपने जो बात कही वो सीधी सरल इस तरह की थी कि हमको तुरंत समझ में आती गई कि जी बात जी है। जी। हालांकि जैसे कहने को तो कथा सभी लोग कहते हैं, प्रवचन भी करते हैं, सुनते भी जी। हैं, कभी कभी ध्यान भी बढ़ जाता है। तो मैं सच बताऊँ बालाजी बात, ध्यान भी बढ़ जाता है। आप कथा कह रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, लेकिन आपकी कथा में चाहे तो ये समझो कि हम लोग थोड़े थे तो आपने बिल्कुल देखते हुए बोला है, वो हमने सुना है आपकी बात। कोई रह गई है? हाँ, एक फोटो क्लिक ये अभी नींद में डाल के रखो आया गृह स्वामी है जो कहें तो इतना आदेश अपना लो अच्छा भाई ये भाव निमित्त बना, लेकिन आप सबके दर्शन हुए, ये श्रेष्ठतम श्रेष्ठ रहा। अब इसके साथ में कार्यक्रम पूरा हुआ। अब एक दो प्रश्न आए हैं तो उनको आसानी से उत्तर दे दो। एक प्रश्न आया है कि महाभारत घर में पढ़ना चाहिए कि नहीं। ठीक है, प्रश्न आपका लौकिक व्यवहार में तो यही है कि नहीं पढ़ा जाता, लेकिन इसका सबसे कहाँ दिक्कत है? दिक्कत यह है कि रामायण घर घर में है, लेकिन महाभारत हर किसी के मन में है। रामायण को हम पढ़ते हैं लेकिन रामायण मन में नहीं पहुंच रहे हैं, और महाभारत को नहीं पढ़ते तब भी मन में भरी है। लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो पुराण से मैं उत्तर दिलवा दूं। महर्षि व्यास से जिनमें लिखा है, महर्षि व्यास जब महाभारत जैसे ग्रंथ लिख चुके वो बेचैन थे, उदास थे, अनमने थे, और तब देवर्षि नारद पहुंच गए और देवर्षि नारद ने उनके अनमना होने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा महर्षि व्यास ने कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखने के बाद मुझे शांति नहीं मिली, बेचैनी नहीं मिली, मैंने क्या लिख दिया, पूर्णता नहीं हो रही है। तो देवर्षि नारद ने कहा वो जो लिख दिया तो लिख दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण में तब आपको शांति।
तो महाभारत को आदरणीय पढ़ो चाहे ना पढ़ो तुम्हारे अंदर घुसा है। हम ये कह रहे हैं कि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको निकालने की जरूरत है। ये तो आप कर रहे हो, ये रामायण है। किसी का सम्मान जब करना हो तो ये रामायण है, मैंने बैठते ही कह दिया है। और जब किसी का अपमान करना हो तो महाभारत है। उसको पढ़ करके क्या निकाला जाए? मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान कोश की इसमें कमी है। समस्या यह है कि ज्ञान कोश को पुष्ट कैसे किया जाए। ये शिक्षक हैं, उच्च पद पे हैं, ये 24 घंटा पढ़ेंगे, इनको पर प्रभावी नहीं होगा। ये उसको निकाल देंगे, जैसा इन्होंने विशुद्ध करके बता दिया कि वो सांप को पानी के ऊपर तैरा तुरंत नहीं लिख दिया, सांप पर बैठा, उसको दे दिया पूरा नंबर। समस्या यह है कि महाभारत को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जनमानस में है कि नहीं पढ़ना चाहिए। और हमसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि बगैर पढ़े हुए याद है सबको, तो याद करने की जरूरत नहीं। घर घर में जन जन में एक सेकंड में दिमाग में आ जाता है ना। घर को कैसे तोड़ा जाए, परिवार को कैसे तोड़ा जाए, भाई भाई की बात कैसे हो। मैं एक शब्द बोल दूं, सारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आदरणीय कुशवाहा जी, केवल नाम आपे क्या याद हुआ मुझे और किसी याद नहीं, सुन ही लीजिएगा। एक लाइन में संपादक ने हमसे ट्रेन में पूछा, ट्रेन में एक लाइन में उत्तर दीजिए रामायण और महाभारत का। एक लाइन में अंतर क्या है? मैंने कहा जो हो रहा है वो महाभारत है और जो होना चाहिए वो रामायण है। जो हम सबके घर में हो रहा है उसका नाम है महाभारत, और जो हमारे सबके घर में होना चाहिए उसका नाम है रामायण। बस आदरणीय इसका उत्तर है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और मेरी थोड़ी शंका नहीं, वैसे ही जी आपको पूछना चाहता हूँ। आज बोले। क्या है कि आपने अभी कथा में बताया जी कि रामायण इतनी सरल है, जी तो उसका तो मैंने अनुभव है पूरा कि गांव में किसान खेती वाला भी हर जोत रहा है, वो भी रामायण की बोलता है जी, तो अर्थ भी करता है उसका। हाँ और एक चौपाई है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ एक चौपाई है कि- अच्छा, चौपाई याद ना आए तो आप आके बता। हाँ, बात ये है कि वो भाई प्रसन्न मतलब सब लोग प्रसन्न हो गए, सिया जी का धर्म छूटा तो स्त्री पुरुष सही प्रसन्न हो गए। हाँ। लेकिन वहाँ में चौपाई है कि स्त्री देख रूप न वो है न रूप हाँ, रंग भूमि जब सियप बुधारी, देख रूप देख मोहे। रूप मोहे नर नारी। हाँ, तो नारी कैसे मोहित हो गई? एक तो ये इसका अर्थ है, हमारे यहाँ एक पंडित जी आए थे, उनने पूरे 7 दिन एक ही चौपाई का अर्थ किया। क्या किया तो बताइए? इतनी तो कठिन है, मतलब इतनी कठिन है कि इतनी चर्चा है वहाँ पे पूरी रामायण हो जाए और चौपाई वहीं आ जाए। मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। आपने भी वही बात कहा। हाँ, मैं सुनिए ना, मैं बिलासपुर में कथा दुर्ग में कथा करने गया तो मुझे एक शब्द दिया गया कि दीर्घराज जटायु के मुंह से निकल गया, देख राम की अद्भुत करणी, काटा पंख विरा खग धरणी, और समुझ राम की अद्भुत करणी। मुझे कहा गया आपको 9 दिन इसी पे बोलना है, अद्भुत करणी क्या है। ठीक, तो जैसा आपका प्रश्न था कि रंगभूमि जब सियप बुधारी, आपका या समाज का आशय है कि विषमलिंगी आकर्षण नहीं होता, पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षण नहीं होता है, स्त्री स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होती। इसका आशय वहां पे बनाया गया। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो आपने संकेत निकाला आज के प्रसंग से, आपको धन्यवाद। मैं उस प्रश्न का उत्तर तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि रामचरितमानस की सुगमता को तो आपने ठीक समझ लिया कि गांव गांव में घर घर में, छत्तीसगढ़ में तो क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं और वो हर कोई कथा कहता है। पहले वो चौपाई करके कहेगा, फिर वो कहेगा, फिर वो कहेगा। लेकिन ये आगमता का विषय है। देख रूप मोहे नर नारी, इसका जो सबसे सरल अर्थ है
वो सरल अर्थ यह है कि ये हमारे आपके लिए आकर्षण का केंद्र है कि नर नारी के प्रति आकर्षित होगा और नारी नर के प्रति आकर्षित होगा। वहाँ पे जो श्री सीता जी हैं और जो श्री राम हैं वो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। तो जो अद्भुत चीज दिखाई पड़ेगी तो अद्भुत चीज के प्रति आकर्षण सहज ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। उसको उत्तर देने के लिए जो मानस के उत्तरकांड के चौपाई से जो लोग देते हैं वो बिल्कुल गलत है। जो आप लोग सुने हो वो टोटली गलत है। वो जो कहा गया है कि मानस के उत्तरकांड में चौपाई का उत्तर दे दिया गया कि मोहिन नारी नारी कर रूपा नगारी, मैं उत्तर दे रहा हूँ जो आपके मन में है। वो वहाँ पे नर नारी का वर्णन नहीं, वहाँ पे जो नर नारी का वर्णन है वो भक्ति और वैराग्य का वर्णन उत्तरकांड में, कि भक्ति और अभक्ति एक दूसरे के प्रति कैसे आकर्षित होगा। एक उदाहरण सब लोग सुनिएगा, 2 मिनट के लिए इस नाश्ता के लोग को छोड़िए, केवल 2 मिनट के लिए। उत्तरकांड में जो उत्तर दिया गया है मोहेन नारी नारी कर रूपा पन्नगारी चरित अनूपा, वो नर नारी के लिए नहीं है, वो काहे के लिए मैं आपको बताऊं। राजा की एक होती है पटरानी और एक होती है राज नर्तकी। राज नर्तकी जो है उसका नाम है माया और जो पटरानी है उसका नाम है भक्ति। ठीक, तो जो भक्ति होती है, हम जो कथा कह रहे हैं भक्ति देवी की कथा हो रही है, तो भक्ति देवी के प्रति जो हमारे आपके मन में आकर्षण होगा तो दूर कौन खुशती है? माया। आप बैठते बोले हैं ना कि हम लोग उधर नहीं देख पाए, क्यों देख पाओगे? हम सबको एक एक की नजर पकड़े यहाँ तो देख छोड़ेंगे काम। ठीक, हम जब इधर उधर देखेंगे तो आपको मौका मिल जाता। तो वहाँ पे जो कहा गया है पन्नगारी चरित अनूपा, वहाँ पर माया और भक्ति दोनों की तुलना की गई है कि जो भक्ति देवी है वो जितना ही सरल है उतनी आकर्षित भगवान की प्रिय है। लेकिन जो नर्तकी है, नर्तकी तो राजकुमारी से महारानी से सुंदर बनना चाहती है और चाहती है कि हम महल में प्रवेश कर जाएं। तो जो माया है नर्तकी, वहाँ पे जो तुलना की गई है मोहिन नारी नारी का रूपा, माया और भक्ति दोनों नारी है और दोनों नारी वर्ग से है। हाँ, उसकी तुलना की गई है। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही। धन्यवाद। अब आप लोग अपना ही प्रसाद, इसमें कोई विक्षेप हो जाएगा और इसको पहले स्वीकार कर ले। मैं बैठा हूँ, जिसके मन में कोई भाव होगा तो खाते खाते मत पूछिएगा। अगर खाना है तो इसको खा ले, और ऐसा लगता है कि नहीं घर ले जाएंगे तो फिर पूछते नहीं। ये कौन महाराज? हाँ हाँ, बोले बोले बोले। वैसे ही पूछ रहे हैं, मुझे याद नहीं। ये अभी थोड़ी गांव में चर्चा होती है, जब बैठते हैं जी, तब लोग कहते हैं कि जब शंकर जी ने कथा सुनाई, हाँ। राम कथा पार्वती जी को, जी, तो वहाँ पार्वती सो गई हाँ, और सुख ने कथा सुनी। जी, तो फिर वो रामायणी कथा सुखदेव और उन्होंने वर्ण की, वो सुखदेव हुए हाँ, और वो काव्यसुंड जी ने उनको सुनाई, 4 जगह घटाई, तुलसीदास संदर्भ सुनाई। जी। तो वो मैं चाहता हूँ कि ये भी है क्या सत्य बात है? कहाँ है? नहीं, आप क्या करें, कबूतर ने कुछ मेरे सुनिए, सब लोग सुनिए ना पार्वती पहले। जब सोएंगे कबूतर पहले उनको प्रश्न पूरा कर लेने दीजिए। आपका प्रश्न में समझ लिया। अब आपका प्रश्न है कि ये कहाँ है। पहला एक ग्रंथ तुम्हारे सामने रखा है, ये कदापि इस बात को स्वीकार नहीं करता। आज मैंने बोलकर बता दी है। पार्वती भल अवसर जानी, भाई समूह मात भवानी, जाने पिया आदर अतिथि बामंगर आसन देना। कहाँ? वट वृक्ष के नीचे कैलाश। हाँ, कैलाश। वो प्रश्न खत्म हुआ। इसमें है कि नहीं, सुनते जाइएगा, इसमें उसका लेस नहीं है। दूसरी बात, जो उस प्रसंग को जोड़ा जाता है, उस प्रसंग की जो कथा कही गई उसको जोड़ा इसलिए जाता है कि जो अमर कथा अमरनाथ से जोड़ी गई कि पार्वती जी ने पूछा, शंकर जी ने सुनाया। सुनते जाइएगा। वो पार्वती सो गई और वो जो पोता था वो हुंकारी बरता रहा, आ गया और फिर वो प्रवेश करके कहाँ घुस गया? वो जाकर के घुस गया महर्षि वेदव्यास की पत्नी के मुंह में। ठीक, इस कथा का आशय किसी रामचरितमानस में नहीं है। ना केवल रामचरितमानस,
किसी भी रामचरितमानस, मैं 4 का नाम ले रहा हूँ, नहीं सुनते जाइएगा। श्रीमद् रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, भूसुंडी रामायण आदि आदि, इनमें किसी में प्रसंग नहीं होता। चूंकि जो प्रचलित बातें होती हैं हमारे सनातन धर्म में की सबसे बड़ी जटिल समस्या है, सब सुनिएगा। जो ग्रंथ स्वीकार करता है उसको कोई जानता ही मानता नहीं, और जो ग्रंथ स्वीकार नहीं करता वो दंत कहानियां इतनी प्रचलित हैं। मैं एक शब्द में उत्तर दे रहा हूं आपके सारे प्रश्नों का। तुलसीदास जी जब इसकी रचना किए तो तुलसीदास जी से पूछा गया कि ये दंत कथा प्रचलित है, इसको लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो तुलसीदास जी ने जो कहा उत्तर सुनिएगा, ये वेद बदंती न दंत कथा। क्या है ये वेद बदंती है, जो वेद ने कहा है, ये कोई दंत कथा नहीं है। तो इस समय वो प्रसंग या किसी रामचरितमानस के किसी रामायण में नहीं है, जहाँ हमने तो सुना भी नहीं था, आज आपने जो सुनाया। जहाँ लोग इस स्तर में कहते होंगे उनको बधाई, लेकिन मानस से इसका कोई लेना देना नहीं। अमर कथा पूछेगा कौन सी है तो यही है, लेकिन उसमें दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष क्या है जो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने इसीलिए उसको रोक दिया। चलिए, पार्वती सो गई, तोता सुन लिया, तो तोता सुन लिया तो कोई अपराध कर दिया क्या? आप इसको पढ़ करके कैसे बोल पाओगे मंच में कि तोता सुना तो भगवान शंकर त्रिशूल लगा दिए उसके पीछे? ये आश्चर्यजनक बात तो नहीं हो रही है। कथा ही तो सुना ना, कोई अपराध तो नहीं कर दिया, कथा ही तो सुना ना। तो जब राम कथा के सब अधिकारी जिनको सत्य संगत अति प्यारी, तो इसको मानस के आधार में तो सत्य कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन जो लोक कथा है उसको हम बंद भी नहीं कर पाए। जो लोक मत है वो अपने जगह पे है, वेद मत इसको स्वीकार नहीं करता। आपको कोई प्रश्न? सही आपको कोई प्रश्न? नहीं कोई प्रश्न ये कौन महाराज जी बहुत छोटा था जी। आज उन्होंने नई दुनिया पेपर पढ़ा जी आज के अखबार में लिखा हाँ है, हाँ उसने लिखा है, हालांकि लिखा हो ये कल के पेपर में आप पढ़ना पूरा। उसमें ये लिखा है कि रावण का बड़ा भाई हाँ इसके 100 सिर थी, हाँ उससे भगवान राम से युद्ध हुआ है। जब भगवान राम राजा मर्यादम राजा बन गए थे अयोध्या में, उसके बाद उससे युद्ध हुआ है। तो ये कहाँ से था? दूसरा उत्तर सुनिए। ये प्रश्न गोस्वामी, मैं मानस से उत्तर दे रहा हूँ। हमारे 2 गोस्वामी हैं, एक दिन के बुलाया और एक वाले गोस्वामी। गोस्वामी बैठ गए, सम्मान हो गया, बैठ गए। सुनिएगा जो मैं उत्तर दे रहा हूँ। प्रश्न गोस्वामी जी के सामने फिर आया था, माताएं ध्यान से सुने। ये गोस्वामी जी के सामने फिर प्रश्न आया था माता, जो लोग ऐसा कहेंगे तो उत्तर क्या दीजिएगा? गोस्वामी जी का उत्तर सुनिएगा। गोस्वामी जी ने कहा, नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा, अब भांति अनेक मुनीषी गाई और करिए न संशय असुर मानी, सुनी कथा सागर रत्न मानी। ज्यादा चक्कर ये आपके तीसरे प्रश्न का सही है। और कोई प्रश्न? बस ठीक है। नहीं कोई प्रश्न नहीं महाराज जी, तो आप जो जिज्ञासा करते हैं पता लगता है, जानकारी मिलती है हमको, और इसलिए कोई ज्यादा प्रश्न नहीं कर रहा है उन्होंने। प्रश्न तो सही है, लेकिन मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। आप जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे तो कंफ्यूज होने की संभावना है। इसका उत्तर मैं एक दे दूं, बहुत आसान, बहुत बढ़िया बात आपने कही। क्या बात बढ़िया आपने कही, मैं इसका उत्तर दूं, सब लोग सुनने का। एक मिनट। 2 शिष्य गए गुरु के पास ज्ञान देने। एक शिष्य ऐसा था जो उसको कुछ नहीं आता था, एक ऐसा था जिसको आता था, जो आपके 3 प्रश्न हैं इस टाइप वाले। तो गुरु जी से पूछा गया कि पैसा कितना लगेगा? तो गुरु जी ने कहा कि जिसको कुछ नहीं आता इससे कम पैसा लेंगे, आज जिसको आता है तो उससे हम ज्यादा पैसा लेंगे। दोनों सर पीट लिए। दो इसको कुछ नहीं आता है तो आप इसको कह रहे हो कम लेंगे, इसको कुछ आता है ज्यादा, बोले चक्कर नहीं पड़ रहा है, इसको जो आता है पहले निकालना तो पड़ेगा। इसका जो आता है का इसको मुझे पहले निकालना पड़ेगा इसके अंदर, तब न प्रवेश होगा।
तो मानस की जो विधा है, ईमानदारी से जो मानस की विधा है, मैं अपने जीवन की एक बात बताऊं, आप लोगों को आश्चर्य लगेगा। देवास जिला में खाते गांव में कथा करने गया, तो जिस दिन कथा का समापन हुआ, इसी तरह से बड़े बड़े लोग, राजपूत बड़े बड़े पागा बांध करके और सब, तो प्रश्नोत्तरी रखी गई। तो एक सज्जन ने कहा, 9 दिन आपने कथा कही, लेकिन आपने मेघनाथ के पत्नी शिरोचना का नाम आपने लिया। एक प्रश्न आया, 9 दिन राम कथा समाप्त होने के बाद ऐसे आनंद। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कथा रामचरितमानस में कर रहा था, और रामचरितमानस में शिरोचना का नाम नहीं है। मेरे उत्तर से आप लोग सहमत हो गए, मैं ऐसा उत्तर दूंगा ताई जा रहा हूँ, इसलिए मैंने नहीं दिया। और मैंने कारण बता दिया कि क्यों नहीं है। एक भी सहमत नहीं हुए हमारे पास, एक भी सहमत नहीं, मना भी नहीं किए, मंडन भी नहीं किए और खंडन भी नहीं किए। लेकिन मैं समझ गया कि बात कुछ है। तो जब वहां से उठ के चले गए, तो मुझे जहाँ रुकाया गया था, वो कल्याण सिंह गाये, बोले महाराज जी वो कोई सहमत नहीं है। तो मैंने कहा एक काम कर दो, उन सबको कह दो कि पूरी रात भर रामचरितमानस में ढूंढे और सुबह लाके हमको दिखा दो। नहीं वो तो नहीं है, छेपा तो नहीं है। हाँ सुनिए, मैंने कहा मुझे ला करके दिखा दिया। पूरी रात भर 18-20 लोग बैठे राम मंदिर में, पूरी रात भर बालकांड से लेकर के उत्तरकांड तक रामायण। उनको ये भी नहीं मालूम कि बालकांड में मिलेगी क्या उछाना, वो ढूंढते भांडते रहे। दूसरे दिन सब लोगों ने शहर में होकर के कहा, महाराज आप जीत गए, हम लोग हार गए।